नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात। आज से दो बड़ी घोषणा शुरू। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात। अब 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी सरकार। मध्य प्रदेश सरकार अब समर्थन मूल्य पर 8 क्विंटल के बजाय 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग खरीदेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को विधायकों की बैठक में निर्देश भी जारी किए। शिक्षा एवं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने हरदा में इसकी घोषणा भी कर दी। इसके बाद भारतीय किसान संघ ने धरना भी समाप्त कर दिया। अब बच्चों को देंगे मिलेट्स के पकवान। केंद्र और प्रदेश सरकार मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा दे रही है, जिससे कुपोषण से निपटा जा सके। अब मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी फिर से आंगनबाड़ी सहायिका को दी जाएगी। मोटे अनाज से बनी चीजें आंगनबाड़ी केंद्रों के भोजन में शामिल की जाएगी। मोहन सरकार के मंत्री अब नई चमचमाती गाड़ियों में सफर करेंगे। बुधवार को कैबिनेट में सीएम मोहन यादव के लिए 233 करोड़ रुपए के नए विमान खरीदी की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को नई गाड़ी सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद स्टेट गैरेज की ओर से सभी 30 मंत्रियों को नई इनोवा क्रिस्टा गाड़ी सौंप दी गई है। महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब। भोपाल में 120 बोतलें जब्त। नकली शराब के किस्से तो आपने कई सुने होंगे, लेकिन भोपाल में महंगे ब्रांड की बोतलों में सस्ती शराब का मामला सामने आया है। आबकारी अमले ने ऐसी 120 बोतलें जब्त की है। इनमें 400 से 500 रुपए वाली सस्ती शराब भरी हुई थी। मामले में 4 युवकों को पकड़ा है। एक कार, एक एक्टिव भी जब्त की गई। अफसरों की माने तो यह शराब नकली भी हो सकती है, इसलिए विभाग जांच में जुटा है। जब्त शराब की बोतलें ब्रांडेड थी, जिनकी बाजार कीमत 20,000 रुपए तक है। जांच की गई तो उसमें भरी शराब ब्रांडेड न होकर सस्ती थी। महाकाल के गर्भगृह में वीआईपी को एंट्री, बाकी को नहीं। देश भर के श्रद्धालु हो रहे निराश। उज्जैन में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पिछले 1 साल से श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन वीआईपी को एंट्री मिल रही है। ऐसे में दूर दूर से शिवलिंग को स्पर्श करने और अभिषेक की इच्छा लेकर आने वाले श्रद्धालुओं को निराश होना पड़ता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि गर्भगृह को जल्द खोला जाए, जिससे भगवान के दर्शन करीब से कर सकें। प्रदेश में नामांतरण बंटवारा की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, नहीं काटने होंगे तहसील के चक्कर। मध्य प्रदेश में अब लोगों को तहसील के चक्कर लगाने और राजस्व विभाग के भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलने वाला है। राजस्व विभाग का रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम अगस्त 2024 से प्रदेश में पायलट बेस पर शुरू होने वाला है। इसके बाद इसे जल्द ही पूरे प्रदेश में लाइव कर दिया जाएगा। इससे सभी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मॉनिटरिंग से लेकर प्रकरणों का समाधान पारदर्शिता के साथ होगा। अब जिलों में घूम घूम कर इकट्ठा करेंगे खाद्य सैंपल। चलित खाद्य लैब में केमिस्ट की तैनाती होगी, जो साप्ताहिक बाजार, मेला आदि सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को मिलावटी चीजों की पहचान के बारे में जानकारी देंगे। इससे लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाएगी। राज्य खाद्य प्रयोगशाला में सैंपलों का दबाव कम होगा। अभी 15 जिलों में यह लैब संचालित हो रही है। अन्य 40 जिलों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से लैब मिलने वाली है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म में मजिस्ट्रेट चेकिंग से हडकंप वेटिंग और बगैर टिकट लिए ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गुरुवार को मजिस्ट्रेट चेकिंग की गई। इस कार्रवाई से यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन से लेकर कटनी स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आधा दर्जन से अधिक टिकट चेकिंग स्क्वाड ने यात्रियों के यात्रा टिकटों की जांच की। इस दौरान वेटिंग टिकट पर स्लीपर श्रेणी की बोगी में यात्रा कर रहे 60 यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए 35,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। इसके साथ बिना टिकट पकड़े गए 10 यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। प्रदेश की 5 बिजली कंपनियों में पदस्थ 35 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों की बैठक में गुरुवार को यह घोषणा की। यह लाभ 10,000 अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने की उम्मीद है। बता दें कि प्रदेश में 70,000 से अधिक बिजली कर्मचारी हैं। बिजली कर्मचारियों को अभी तीसरा वेतनमान दिया जा रहा है। कर्मचारी लंबे समय से चतुर्थ वेतनमान देने की मांग कर रहे थे। गुरुवार को बैठक में ऊर्जा मंत्री ने पूरी बात सुनी और पात्रता के अनुसार 35 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को चतुर्थ वेतनमान देने को कहा। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद सीआईएसएफ और बीएसएफ ने
गुरुवार को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही नियम लागू किए जाएंगे। बीएसएफ डीजी नितिन अग्रवाल और सीआईएसएफ डीजी नीना सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएपीएफ के अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ अनआर्म्ड आती। एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू की मांग शुरू। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के मौके पर कल जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए फाउंडेशन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से देश की बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सीबीएसई ने किताबों में नहीं किया बदलाव, पुराना सिलेबस ही रहेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली किताबों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस संबंध में सीबीएसई ने बुधवार को सिलेबस में बदलाव के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत सीबीएसई की तरफ से कक्षा 3 और 6 को छोड़कर किसी कक्षा के लिए मौजूद सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास पर लगातार फोकस रहा है, पर अभी भी 1/4 आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है। हालत यह है कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में आधे से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र छोटे किराए के भवनों में चल रहे हैं। वहीं जबलपुर में तो 1/3 केंद्रों के पास ही खुद के भवन हैं। मध्य प्रदेश में कुल 97,135 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 84,465 आंगनबाड़ी तो 12,670 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं। महिला बाल विकास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 51,005 केंद्र विभागीय भवनों में तो 21,696 अन्य सरकारी भवनों में चल रहे हैं। वहीं 24,434 केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। महाकाल मंदिर को दान में दिया लोडिंग वाहन। श्री महाकालेश्वर मंदिर में एक और लोडिंग वाहन दानदाता के माध्यम से मंदिर प्रबंध समिति को मिला है। वाहन की कीमत करीब 5.5 लाख रुपए है। मंदिर प्रशासक ने दानदाता को बाबा महाकाल का दुपट्टा व प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों के साथ बैठक ली। बैठक में विधायकों के साथ संभाग के जिलों के कलेक्टर और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहे। विधायकों द्वारा किए गए सवालों के जवाब लेने और विधायकों के जनहितैषी मामलों में सुनवाई करने के लिए कहा गया। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए हैं। 2 दिन पहले हुई बैठकों में सिर्फ सीएम यादव ने विधायकों के साथ मीटिंग की थी। अनूपपुर जिले में 1 माह से हाथियों का उत्पात जारी है। इसको देखते हुए गुरुवार शाम मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जंगली हाथियों को जिले से बाहर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में खुलेआम हाथियों का विचरण चिंता का विषय है। पिछली बार हाथियों ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया गया था। अब इस प्रकार की घटना दोबारा जिले में न हो, इसके लिए तत्काल बांधवगढ़ से हाथी पकड़ने वाली टीम को बुलवाकर हाथियों को पकड़ने की व्यवस्था की जाए। अंबानी के घर महाकाल के पुजारियों ने की शिव शक्ति पूजा। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी ने छोटे बेटे अनंत की शादी में महाकाल मंदिर के 2 पुजारियों को भी मुंबई बुलाया है। उन्होंने अंबानी के घर एंटीलिया में बेटे के दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि के लिए शिव शक्ति पूजा रखी। पूजन महाकाल मंदिर के पुजारी आशीष शर्मा और संजय शर्मा ने कराया। भोपाल से चलकर बीना होते हुए जोधपुर जाने वाली जोधपुर एक्सप्रेस के एसी कोच के एक पहिए में गुरुवार शाम अचानक से आग लग गई। जानकारी लगते ही ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। यात्री दहशत में आ गए। हालांकि थोड़ी ही देर में रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। बिजली कंपनी ने बकायेदारों के नाम के लगाए। फ्लेक्स विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिलों का लंबे समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के नामों की सूची अब सार्वजनिक स्थानों पर लगाना शुरू कर दिया है। बैतूल वृत्त में यह कार्रवाई शहरी और ग्रामीण इलाकों में शुरू कर दी गई है, जिसमें हजारों और लाखों रुपए तक के बकायादारों के नाम अब फ्लैक्स में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।